बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे नारियल के तेल से अपने पिचके हुए या दबे हुए गालों को गुब्बारे की तरह फैला सकेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, क्या आपके भी गाल दबे हुए या पिचके हुए हैं? अगर आपको ये परेशानी है तो आप मेरी आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी आज की इस वीडियो से आप अपने पिचके हुए और दबे हुए गाल गुब्बारे की तरह फैला सकेंगे। लड़का हो या लड़की, पिचके हुए दबे हुए गाल आपकी खूबसूरती को खराब करते हैं। आप चाहें जितने भी खूबसूरत हों, मगर गाल अंदर को हो तो आपका चेहरा खूबसूरत नहीं लगता, आपकी पर्सनैलिटी खराब लगती है। ये बात सच है, मगर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आप अपने दबे हुए गाल गोल मटोल और गुब्बारे की तरह कर सकेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए आप इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गाल गुब्बारे की तरह गोल मटोल हो जाएंगे और आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके गाल किस किस वजह से पिचकते हैं। गाल पिचकने की 3 वजह हो सकती हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में पानी की कमी है, यानी कि जो इंसान पानी कम पीता है उसके गाल पिचकने लगते हैं, जिससे उसका फेस खराब होने लगता है। दूसरी वजह यह है कि जो लोग डाइट में दूध, दही, हरी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, उससे उनकी बॉडी में कमजोरी हो जाती है और उनकी बॉडी दुबली पतली नजर आने लगती है और साथ ही उनके गाल पिचकने लगते हैं। तीसरी वजह यह है कि जो लोग सिगरेट, पान वगैरह खाते हैं, उनके गाल भी पिचकने लगते हैं। विवश, अगर आप दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपनी खुराक में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और सिगरेट वगैरह से दूर रहें, तो आपके गाल गुब्बारे की तरह गोल मटोल हो सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप इस नुस्खे को किस तरह यूज कर सकते हैं। आपने कोकोनट ऑयल से किस तरह फायदा उठाना है। सबसे पहले आपने कोकोनट ऑयल लेना है, यानी कि आपने नारियल का तेल लेना है। इसको आपने लगाना किस तरह है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह साबुन से धो लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी पर धूल मिट्टी पड़ जाती है। अगर उसी के ऊपर आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे तो आपके फेस पे पिंपल्स आ जाने का अंदेशा होता है। इसलिए आपने अपने फेस को अच्छे से साबुन से धो लेना है। उसके बाद आपने अपने गालों पे किस तरह से लगाना है। आपने कोकोनट ऑयल 1 चम्मच खाली बोल में ऐड कर लेना है। जितनी मिकदार आपको चाहिए आपने उतना ही लेना है, इसमें ऐड कर लेना है। आपने इसे अपने गालों पे लगाना किस तरह है। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, ये 2 उंगलियों की मदद से आपने इस तरह थोड़ा सा ऑयल लेना है और अपने गालों पर इसको इस तरह से लगाना है। उंगलियों की मदद से ही आपने इसे सर्कुलर मोशन की मदद से मसाज करना है। हल्के हाथ से आपने इसका मसाज करना है, ज्यादा रगड़ना नहीं है। मसाज करने के दौरान आपने अपने फेस को इस तरह चुटकी काटनी है। इस तरह चुटकी काटने से जो आपके गालों के ब्लड सेल्स हैं, उसमें खून की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका गाल
फूलने लगता है। आपने 10 से 15 मिनट इसी तरह मसाज करते रहना है और लगाने के बाद आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और आपने इसको लगाना कब है? रात को सोने से पहले आपने इसको लगाना है और पूरी रात ही आपने इसे ऐसे ही लगा रहने देना है। आपने इसे तकरीबन 1 हफ्ता तक इस रेमेडी को यूज करना है। रात पूरी लगे रहने से आपके ब्लड सेल्स की रफ्तार सही होगी और आपके गाल गुब्बारे की तरह हो जाएंगे। व्यूअर्स, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।